क्या लिख रहे थे आप? निकलना है। हो गया। यहाँ देखिए एक वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शन आया है। इसका नाम बताया गया जो है ग्लेजन सिम्पटम क्रिया। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन है। यहाँ देखेंगे इसमें हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का उदाहरण कोई बताएगा लड़का? बताओ जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड का एक उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, बताइए एरोमेटिक एल्डिहाइड का उदाहरण कोई लड़का बताए। एरोमेटिक एल्डिहाइड का एक उदाहरण बताता है। अब जानते हो कि एरोमेटिक होगा तो एक बेंजीन रिंग होगी, है ना जी? बेंजल्डिहाइड है, क्या है? कोई दिक्कत? बात समझिए, एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक होता है और एक होता है एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक क्या है? इसमें कार्बन की चेंज जो होती है CH3CHO, है ना? कोई दिक्कत? अब उससे बढ़ाते जाओगे कार्बन तो बढ़ता जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड कब होगा? जब बेंजीन रिंग उसमें एक रहेगी और उसमें हमारा ग्रुप रहेगा CHO। ठीक है, तो हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? इसमें होता क्या है कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड से, एलिफैटिक एल्डिहाइड से, ये देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? एलिफैटिक एल्डिहाइड से। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्रिया कर रहा है एलिफैटिक एल्डिहाइड से, ये देखिए, है ना? कारण क्या है? शर्त रखी गई है कि डाइल्यूट माध्यम रहेगा, उसमें अम्लीय माध्यम रहे या क्षारीय माध्यम रहे। ठीक है, जल का एक अणु बाहर निकलता है और हमारा बनाता है जो है सिनाइमिक एल्डिहाइड। सिनाइमिक एल्डिहाइड बनाता है, इसी को कहते हैं सिम्पटम क्रिया। फिर एक बार समझ लीजिए। ठीक है, बताया गया कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड से कराते हैं डाइल्यूट अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में, तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और बनाता है जो है सिनाइमिक एल्डिहाइड। क्या बनाता है? इसी को कहते हैं क्या? ग्लेजन सिम्पटम क्रिया। तो लिख लीजिए इसको, रिएक्शन जो है बताया गया आपको। जैसे हमारा जो है बेंजीन रिंग को इस रूप में लिखेंगे, यहाँ है CHO। ठीक है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग है और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। यह हमारा जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक क्यों है जी? एरोमेटिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग अवश्य पाई जाती है, विशेषता है। ठीक है, और क्रिया कराएंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड से। एलिफैटिक एल्डिहाइड को चेन के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं क्या इसको? H2CH, CH3 को तोड़ कर लिया गया है। ये हमारा CH3 है, CH3 है ना? CH3 को इस रूप में लिखा गया है, इसलिए कि जल को निकालना है। और आगे क्या लगा है? CHO। क्या लगा है? CHO। कोई दिक्कत? अब इसमें से जो है
क्या होगा, मिला देंगे इसमें डाइल्यूट जो है, ये हमारा क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है। डाइल्यूट जो है अम्लीय माध्यम रहेगा या क्षारीय माध्यम। तो यहाँ से इस रूप में किया गया है, जल का और जल का एक अणु बाहर निकल गया, इसमें का H2 और इसमें का O, H2O बाहर निकल गया, ठीक है। क्या बचा, जो बचा लिख दीजिए। चाबी है ना, वही तो लूंगा, खोला तो है। इसको कहते हैं क्या, ये हमारा जो है सिनेमिक एल्डिहाइड है। सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, ये हमारा है सिनेमिक एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड लगाया गया है, तुमको शंका हो रही है, डबल बॉन्ड लगा है, शंका हो रही है, आप तो बताइए। नहीं लगाएगा तो कार्बन की वैलेंसी वाली गड़बड़ हो जाएगी ना। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में जल का एक अणु बाहर निकल रहा है, बना दे रहा है सिनेमिक एल्डिहाइड, ठीक है। अगला है टिस्चेन्को अपक्रिया। टिस्चेन्को अपक्रिया वैज्ञानिक है टिस्चेन्को। टिस्चेन्को वैज्ञानिक है। सिनेमिक एल्डिहाइड, CINNAMIC, चपत ना है। सिनेमिक एल्डिहाइड। अब देखेंगे दूसरा हेडिंग हमारा टिस्चेन्को अपक्रिया है, इसको समझ लेंगे। देख लेंगे क्या स्थिति है। यहाँ देखिए टिस्चेन्को अपक्रिया में किस तरह का रिएक्शन होता है, इसको समझना, ठीक है। बताया गया जो है, जब एल्डिहाइड की अपक्रिया कराते हैं, यहाँ देखो जी, बंद करो, क्या देख रहे हैं। जब एल्डिहाइड की अपक्रिया कराते हैं, बताया गया एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंटी में, ठीक है, एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंटी में कराते हैं, तो हमारा ये टूटता है दो चीज़ में, एक एसिटिक एसिड में और एक टूटता है एथिल अल्कोहल में, ठीक है। दो बनते हैं उत्पाद हमारा जो है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल। देखा गया कि थोड़ा उसको गर्म करेंगे तो जल का एक अणु दोनों में से बाहर निकलेगा और हमारा बना देता है एस्टर। क्या बनाता है? ठीक है, इसी को कहते हैं टिशनको अपक्रिया। फिर एक बार समझ लीजिए, जब बताया गया कि जब एस्टल्डिहाइड के अणु जो रिएक्शन करते हैं एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंटी में, है ना, तो देखा गया है जो बनाता है एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल, और उसको फिर गर्म कर देते हैं तो पानी जल का एक अणु बाहर निकलता है और बना देता है हमारा एस्टर। क्या बनाता है? एस्टर। इसी को बताए थे टीचर तो वैज्ञानिक ने, इसी के नाम पर अब पड़ गया। ठीक है, कोई खास नहीं है, 2 लाइन पहले लिख लेंगे। हाँ देखेंगे, रिएक्शन लिखा गया है CH3CHO, है ना, रिएक्शन कर रहा है जो है C2H5O थ्राइस Al। ठीक है, C2H5O होल थ्राइस इंटू Al, एल्युमिनियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो बनाता है, टूटता है 2 चीज में, CH3COOH में और प्लस C2H5OH में। ठीक है, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ऐसा देखा गया है, इसको जब गर्म कर देते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। ठीक है, तो क्या बचा जी? CH3COO C2H5, है ना, ये बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया? एथिल एसीटेट। क्या बन गया? और एथिल एसीटेट क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। यहाँ शांति बना के देखिए, इसलिए कि ये भी हमारा R है और ये भी हमारा क्या है? R। COO है, एस्टर हो गया। क्या हो गया? उतार लीजिए। इसका नाम आपको क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट में हमारा बन जा रहा है एस्टर। क्या बन रहा है? एथिल एसीटेट के रूप में, एथिल एसीटेट के रूप में। फिर एक बार समझिए इसको, उतारिए भी। जब जो है एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया जो है एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंटी में कराते हैं तो बनता है 2 चीज उत्पाद हमारा जो है एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल, और उसको गर्म कर देते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और बना देता है हमारा जो है कि एस्टर। किस रूप में? एथिल एसीटेट के रूप में। ठीक है, क्या बात कर रहे हो जी? तुम लोग बात क्यों करते रहते हो जी हमेशा? बोलो, क्या क्या परेशानी आपको? यार तुम बोल रहा हूँ कि मत पढ़ा करो हमारे यहाँ, कुछ चले आते हो पढ़ा करके अगल बगल बात करोगे। तुम्हारा क्या मतलब पढ़ने का जी? तो मतलब तुम्हारा पढ़ने का है? नहीं समझ में नहीं मन करा तो क्यों आते हो पढ़ने? आते भी हो, अगर बात भी करोगे। मैं बता दिया कि मत यहाँ करो पढ़ने के लिए, हमारे विषय मत पढ़ा करो, तुमको पता नहीं है तो। अगर तो बुझाए भी रहोगे बच्चों को भी। वो क्या लिखे हैं? हाँ बोलिए। प्लस C2H2OH5 उसके बाद Al है। नहीं तीर के आगे, तीर के आगे लास्ट में C2H5OH है। एथिल एसीटेट है। हमको लगा क्या लिखे। एथिल एसीटेट। माइनस कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है? माइनस छोड़िएगा, माइनस लिख लीजिए तब आप तो अनुभवी है। प्लस जो तीन के जब जब तीन पर रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? सचिन तेंदुलकर आप लोग है तो छूट गया अधिकार सही कर लो, क्या दिक्कत है? आप हो गया ना। रिएक्शन तो तमाम है, छोड़ रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं। अब बताओ मोनो का असली में क्या लिख रहे थे? बोलो। हाँ?
अरे छोड़, तुमको छोड़े थे ना 2 चीज। आपका जो एल्डिहाइड कीटोन का जो छोड़ा गया था वही है ना जी, खत्म हो गया। क्या ये चालू किए थे। अब देखिए मोनो कार्बोक्सिलिक आप चालू किए थे तो बहुत लेट हो जाएगा। हाथ से पढ़ेंगे तो नहीं पाएंगे हमारे सभी लड़के लिख लिए तो अभी इसी पर जाकर नहीं लिख लिया, वो चीज रह गया। एल्युमिनियम मेथॉक्साइड बता रहे थे क्या जो है। अब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है बता रहे थे आपको, इसमें 2 चीज पढ़नी है आपको, फार्मिक एसिड और पढ़ना है आपको ऑक्जेलिक एसिड। ये देखिए फार्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक शुरू किए थे, उसमें क्या आप कहाँ तक पहुँचे थे? यही शुरू है। एग्जाम्पल एक लिखा दे, दो एग्जाम्पल कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ बात समझ लीजिए, समझ आ गया। यहाँ देखिए मोनो कार्बोक्सिलिक में जो है थोड़ा सा जनरल पढ़ा करके उसमें 2 चीज बताना है, फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड। उसमें एस्टिक एसिड भी है, फार्मिक है। अरे जिसमें क्या है, जिसमें आपका ये समूह मिलता है वो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक है। क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एक रहेगा तो हमारा CH3 इसमें भी मिलेगा, है ना, इसमें भी देखो मिलेगा, है ना। ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, एस्टिक एसिड है। और ये देखो इसमें भी मिलेगा, फार्मिक एसिड है, तो मिलेगा ना। आपको बताए थे जो है कि प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण तो क्या देता है? एल्डिहाइड। यही लिखे हैं आप ना, देखिए जब प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण तो क्या देता है? एल्डिहाइड। दूसरा कराते हैं ऑक्सीकरण तो क्या देता है? कीटोन देता है। क्या देता है? कीटोन। कार्बोक्सिलिक देता है, कार्बोक्सिलिक का। यहाँ समझिए, लिखे थे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, चल नहीं रहा है, निर्माण की विधि है। इसको बताए थे RCOOH। क्या बताए थे? RCOOH सूत्र वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बनाने की विधि बताए थे आपको जो है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, क्या लिखे थे आप? एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण जो है तो देता है हमारा एल्डिहाइड, और उसका जब कराते हैं ऑक्सीकरण तो देता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या देता है? रिएक्शन लिखे आप ना, उदाहरण बताए थे आपको जो है कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल में हम लिए थे जो है एथिल अल्कोहल। क्या एथिल लिए थे? एथिल। जब एथिल अल्कोहल का कराते हैं आप ऑक्सीकरण जो है तो देता है हमारा जो है कि एस्टल्डिहाइड। क्या देता है? और उसका कराते हैं ऑक्सीकरण तो देता है एस्टिक एसिड, जो कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप कॉपी में लिखे हैं, कोई बात नहीं। तो इसी में थोड़ा लिखिए नोट तो। अच्छा, इसमें दूसरा उदाहरण है ना लिखे हैं, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। उसी में एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। दूसरा में क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। दिमाग पहले अपना लेके चलिए। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में थोड़ा सा सेट करिए कि RCOOH को क्या बोलेंगे? नहीं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, है ना। इसमें R क्या है? R क्या है? अब तो है देखा गया कि एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से हम बनाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो अगर हम जो है प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण तो देता है, क्या देता है?
एल्डिहाइड देता है, उसका फिर करा देगा ऑक्सीकरण तो देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उदाहरण में आपको लिए थे कि जब एथिलीन अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण जो है तो क्या देता है एस्टल्डिहाइड, उसका कराते हैं ऑक्सीकरण तो देता है एस्टिक एसिड जो कि हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का भी कराते हैं ऑक्सीकरण तो भी हमको मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? फिर बात को समझिए, देखा गया है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो मिलता है कीटोन, अर्थात मिलता है एसीटोन। क्या मिलता है? एसीटोन। जब उसका फिर कराते हैं ऑक्सीकरण जो है तो मिल जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाता है? बात समझ आ रही है हमारी? तो फिर पकड़ लिए, एक बार फिर पकड़ तो लिख रहे रिएक्शन जो है। देखा गया कि जो सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है? कीटोन एज एसीटोन। ठीक है, और उसका फिर कराएंगे ऑक्सीकरण तो मिल जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या मिल जाएगा? लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं, अभी पीछे कराए थे, प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे ऑक्सीकरण तो आपको पहले देगा एल्डिहाइड और उसका कराएंगे ऑक्सीकरण तो दे देगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करता है? सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कराएंगे ऑक्सीकरण तो आपको क्या देगा? एसीटोन देगा जो कि क्या है? कीटोन है, जो कि क्या है? कीटोन है। उसका फिर कराएंगे ऑक्सीकरण तो दे देगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए, आइए देखते हैं कैसे। आपको मालूम है कि मोनो और आइसो सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण कोई लड़का बताए? आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है? दिमाग में जब सेट रहेगा कि मिथिल के दो मॉलिक्यूल जब CS लग जाए तो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? और पूरा कारण बताता है कि कौन सा एल्किल है ना जी, वो है तो अल्कोहल है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मेथिल के दो मॉलिक्यूल CS से लग जाए तो बोलते हैं आइसो, है ना? ये लिख दिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कोई लड़का अपना जो पीछे बांधा हुआ है जो है टोपी के बगल में लाल वाला खड़ा हो, इसका IPSC ने बताओ, IPSC बताएगा तुमको ना? IPSC बैठ जाइए। और इधर कोई लड़कों को कोई बताए? IPSC ने बताना है इसका, कोई लड़का बताए इसका IPSC ने? हमसे लग रहा है यार कि क्या विपद पड़ गई। अरे बताया गया कि अल्कोहल का इसमें अल्कोहल है ना, अल्कोहल का IPSC लिखना और क्या है? नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से हमारा वॉइस ग्रुप क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है। दूसरा शर्त क्या है? नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ वॉइस भी नजदीक पड़े, कार्बन भी अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाए, कम छूटे, है ना? यहाँ देखो, यहाँ से करोगे तो 1 2 तीसरा छूट जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर क्या लगा है? आल ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल। ये क्या लगा दीजिए, संगत एल्केन में से ही को हटाते हैं और आल को लगाते हैं, आल को लगाते हैं। हो गया IPSC इसका जो एल्कोहल का। इसका क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ये क्या लगाइए, या प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। हो गया IPSC इसका जो है। अब इसका कराते हैं ऑक्सीकरण। क्या कराते हैं? ठीक है, देखिए आपको मालूम है कि जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो जो नवजात ऑक्सीजन ऐसे काम करता है अपकारक का, किसका काम करता है? इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है। समझाता है ना? अब देखिए घटना क्या घटेगी, देख रहे हो ना? जल निकलेगा, क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा। इसमें का OH मान लो, इसमें का H, ये दोनों H है ना, ले लीजिए, H2O हो गया तो क्या होगा? ये मान लो ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यह OH अब आएगा ना, तो अगला कंडीशन क्या होगा? यहाँ क्या होगा? CO। क्या होगा? चाहो तो लिख सकते हो, अब लिख करके जो है CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटोन। क्या हो गया? एसीटोन दे रहा है ना? अरे क्यों डूबे हुए हो यार? कौन सी उनसे सीखा था तुम बताओ? अरे यार नहीं समझ रहे हो तुम, यहाँ तो सीखो यार। इनसे कौन सीखो तो? हम से ना पूछोगे तो बताएंगे यार। ये बताओ एसीटोन क्या है? कीटोन। एसीटोन क्या है? कीटोन। तो बताए थे यही आपको बात जो है
इसका कराएंगे 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण तो दे देगा एसीटोन, दे रहा है कीटोन। इसका पुनः करा देगी ऑक्सीकरण, ठीक है, तो दे देगा हमारा जो है कि इसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कर देगा। कोई दिक्कत दे दीजिए, लिखिए क्या बदलते। देखा गया है कि जो है कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, ठीक है। देखिए क्या देता है CH3 COOH, CH3 COOH, यहाँ देखो CH3 COOH, तो क्या निकला इसमें से? पानी बाहर निकलेगा। एस्टिक एसिड, एस्टिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उतारिए, अरे टाइम हो गया तो उसको उतारोगे नहीं? अरे निकालो, कुछ निकलेगा तो देखो क्या निकलेगा। K2Cr2O7 अभी बहुत निकलेगा। अभी 2 चीज बाकी है। अब देखो इसमें क्या क्या जोड़ के देखो क्या क्या बाकी है, जो बाकी वो निकलेगा, निकाल के बताइए हम क्या निकलेगा। मैं तो अभी लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए आपका जो है कुछ और निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? CH2 और CO2। हो सके तो न जाता ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ज्यादा भाग लेगा। इसके 4 भाग लेंगे तो न जाता ऑक्सीजन का तभी नहीं निकलेगा। तो देख रहे हैं कितना हो रहा है इसमें जो CO2 4 4 भाग लेके चाहिए। न जाता ऑक्सीजन के 4 तो हो जाएगा H2 और CO2 निकलेगा H2O प्लस CO2। ये देखिए ऑक्सीजन के नवजात ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, हमारा निकालेगा H2O और CO2, H2O और CO2 और बना देगा हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सर जी अनिल परेशान कर रहा है। अगला हेडिंग लिखिए। अगला हेडिंग लिखेंगे कोच अभिक्रिया। अगला हेडिंग है कोच अभिक्रिया, ठीक है। वो दूसरा आया था कोच अभिक्रिया। इसको समझ लीजिए क्या एक लाइन का है, छोटी अभिक्रिया देख लेंगे। देखा गया कि जो है जब एल्कीन में लेते हैं, सबसे साधारण क्या एल्कीन में एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ। ये देखिए
जब एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ, ठीक है, और मिलाते हैं उसमें जो है H3PO3, PO3 मतलब फास्फोरस ठीक है, एसिड। बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, और मिला के थोड़ा गर्म कर देंगे। क्या क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ये बना देगा हमारा जो है, ये बनाता है, देखा गया है कि प्रोपियोनिक एसिड। क्या बनाता है? प्रोपियोनिक एसिड बनाता है, लास्ट में सिलोलोइस बनाता है। फिर समझ लीजिए एक बात, एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ, मिलाते हैं फास्फोरिक एसिड और थोड़ा मिला के गर्म कर देंगे तो बना देता है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं कोचक पुलिया। क्या कहते हैं? समय हो नहीं होगा तो लिखिए, लिख लो, कोई एक लाइन का नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं है। देखिए बताया गया जो है CH डबल बॉन्ड एथिलीन हमारा दिया गया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बताया गया H2O के साथ, ठीक है। ये हमारी क्या है? एथिलीन है। ये क्या है? एथिलीन। इसका नाम छोड़ दे रहे हैं, आपको मालूम है। मिलाते हैं जो है H3PO3, मिला के थोड़ा गर्म कर देंगे, फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरस एसिड है ना, H3PO4 का नाम है फास्फोरिक है। फास्फोरस लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारा देखो, ये काम करता है उत्प्रेरक का, काम करता है उत्प्रेरक का, तो बनाता है प्रोपियोनिक एसिड। क्या बनाता है? CH3 CH2 CH2CH2COOH नंबर वहां से करेंगे जहाँ से सिलोलोइस नजदीक पड़ता है, और उसके कार्बन को फर्स्ट अंक दिया जाता है। यही ना हमारा है। तो क्या हो गया? प्रोपेन में से ई घटा करके वही लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक। क्या हो जाएगा? प्रोपेन में से ही हटाइए, वही एसिड लगाइए, प्रोपेनोइक एसिड। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो आईपीएसी नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, आप बुलाने का नाम क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। ये देखिए, ये आईपीएसी नाम है। कौन सा नाम है? और बुलाने का नाम क्या है? प्रोपियोनिक होगा, प्रोपियोनिक। ये देखो, प्रोपियोनिक एसिड ये हमारा बुलाने का नाम है, और वह प्रोपेनोइक एसिड क्या है? आईपीएसी है, ठीक है। इसलिए कि संकर्षण केंद्र में सही को हटाते हैं और वही एसिड को लगाते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या आईपीएसी नाम लिखने की विधि है, ठीक है। तो कुछ कराना नहीं, कुछ समझ ना भाई सर जी, हाँ, बोलो। लिखवा तो नहीं तरह कौन सी? कब छोड़ पहले कोई पूरा लिखे बस यही तो लिखाई तो बस ऐसे वो जब क्रिया से क्या समझते हो, है ना? बोली तो हो जाएगा, नहीं काम इतिहास भूगोल घास बता लिखेगा बा कहा नहीं क्या जी क्या से लिखे तो जनिया सरस्वती ऐसा लिखो नहीं आप सुनो, बुलाई दे रिएक्शन शांत रहो। उत्प्रेरक है, ये डेल्टा है, प्रोपेनोइक एसिड आईपीएसी नाम है इसका है। यहाँ देखिए केमिस्ट्री में जो है इतिहास भूगोल जैसे आपको बहुत डिटेल वर्णन नहीं कर रहा, जो पूछ रहा उसी को लिखिए। जैसे कोई किसी का ला आ गया तो ला एक लाइन का लिख दीजिए, बहुत उसमें नियम हो किसी का नियम पूछ रहा है ना? केमिस्ट्री में नियम पूछेगा फर्स्ट दूसरा, है ना? ऑर्गेनिक में थोड़ा नियम पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा, पूछता है बनाने की विधि पूछेगा, विधि है ना? और पढ़ेंगे सर जी न्यूट्रॉन पहले के प्रोटॉन ले न्यूट्रॉन ले के प्रोटॉन ले पहले सर जी क्या बताइए सर जी सर जी गुरु जी मालूम है ना? ये पूरा हमको है केमिस्ट्री न्यूट्रॉन पहले के प्रोटॉन है पहले पूछ रहा है, चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। परमाणु नाभिक जब बना तो बिना किलो का नहीं बन पाएगा, पहले तो उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना वही पहले न्यूट्रॉन पहले के प्रोटॉन है बताओ जी को Yeah.
सर जी